तो लोड जान लिया, एफर्ट जान लिया, मैकेनिकल एडवांटेज जान लिया, अब जानते हैं अपने वेलोसिटी रेशियो को। तो वेलोसिटी रेशियो क्या कहता है कि किसी भी चीज जो एफर्ट की जो वेलोसिटी है, यानी हम कितनी ताकत एफर्ट पे लगा रहे हैं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। और हम वेलोसिटी के बारे में क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डीई अपॉन टी और डीएल अपॉन टी, और टी कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा आ जाता है डीई अपॉन डीएल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कितना डिस्टेंस एफर्ट को मूव करना पड़ रहा है एक लोड को मूव कराने के लिए, वही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है। अगर हमें ज्यादा एफर्ट का मूवमेंट करना पड़ रहा है लोड को, और लोड थोड़ा सा ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। जबकि अगर हमें एफर्ट को कम मूव कराना पड़ रहा है, मतलब कम एफर्ट लगा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं चल रहा है, और एफर्ट कम लगाकर हम लोड को ज्यादा कम कर ले रहे हैं, या लोड को हम ज्यादा डिस्टेंस मूव करा दे रहे हैं, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होता है। अब इसी तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कितना ज्यादा मूवमेंट हमें डिस्टेंस को, मतलब एफर्ट को देना है, और कितना ज्यादा मूवमेंट हमें लोड को देना है। तब हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी मशीन है वो क्या होगी, एक फोर्स मल्टीप्लायर होगी कि एक स्पीड मल्टीप्लायर होगी। तो जिसमें एफर्ट ज्यादा मूव कराना पड़ रहा है और लोड कम मूव हो रहा है, तो वो जो होता है वो होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। और जिसमें एफर्ट कम मूव कर रहा है और डिस्टेंस ज्यादा दूर तक चला जा रहा है, यानी कि वो हो गया हमारा स्पीड मल्टीप्लायर।